यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का एक टॉपिक वैदिक संस्कृति को करने वाले हैं। और मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। और उन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे जितने प्रश्न अब तक पिछली परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, जिससे आपको एक ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग इस टॉपिक से पूछता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बीच में आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है, जिससे आपको एक ये नजरिया मिल जाएगा कि कैसे हमें वीडियो को देखकर अपना टॉपिक तैयार करना है। तो चलिए, यहाँ पे आज हमने लिए हैं टॉप 15 क्वेश्चन, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वैदिक संस्कृति से। इनको वन बाय वन करके देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट करके कोशिश करिएगा आंसर बताने की। जैसे पहला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है कि वेद वेद जो आंशिक रूप से एक गर्द कीर्ति है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। वेद जो आंशिक रूप से, मतलब आंशिक रूप से मतलब कहने का मतलब है आधे रूप से क्या है, गद्य कीर्ति है। आंशिक रूप मतलब एक तरीके से बोल लीजिए आधा। ठीक है, तो आंशिक रूप से गद्य कीर्ति है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा यजुर्वेद। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। ये तो आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब साथ के साथ आप क्या करेंगे, अब आपको ये पता करना है कि कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य कीर्ति है और कौन सा मतलब पूर्ण रूप से गद्य कीर्ति है। तो बात यदि मैं करूं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है आपका वो गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य दोनों में जो है लिखा गया है, इसलिए आंशिक रूप से क्या है, गद्य कीर्ति है यजुर्वेद। इसी तरह आपको अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद के बारे में पता करना है। आप जो भी बुक से पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करना। देखिए हमारा इसका उद्देश्य क्या है, इस वीडियो का इन 15 प्रश्नों को कराने का क्या उद्देश्य है मेरा, कि आपको ये पता पड़ जाए कि हमें किस तरीके से तैयार करना है। देखिए ये आपका प्रश्न पूछा गया है कि आंशिक रूप से बता दो कि कौन सा है, तो ये तो हो गया, लेकिन हमको सभी वेदों के बारे में पता होना चाहिए इसी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें पता करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, जल्दी से पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। बहुत से बच्चों को पढ़ा पता होगा, जिसने पढ़ा है अच्छे से, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद की यदि मैं बात करूं तो वो कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में यदि हम कुछ चर्चा करें छोटी छोटी, जैसे कि इसमें क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने, 10 मंडल है। और 1028 क्या है, सूक्त है। एक 1028 क्या है, सूक्त अथवा भजन भी इनको बोल देते हैं। ठीक है, ये है। और बात करें जो है प्राचीनतम वेद, तो ये हो गया। और सबसे नवीनतम वेद की बात करें तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, सबसे नवीनतम, ये आपसे पूछ सकता है ना, तो इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। सभी से नवीनतम वेद कौन सा है, आपका अथर्ववेद है। ठीक है, अब एक एक जब वेद को आप पढ़ोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऋग्वेद किससे संबंधित है, सामवेद किससे संबंधित है। जैसे कि मैं बात करूं सामवेद, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। सामवेद किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है, मतलब जितने भी संगीत वगैरह जो है, नृत्य वगैरह से संबंधित है, वो चर्चा कहाँ पे की गई है, सामवेद में की गई है। ठीक है, इस तरीके से इनको तैयार करना है। यजुर्वेद की मैं बात करूं, यजुर्वेद आपका किससे संबंधित है, यजुर्वेद, यजुर्वेद जिसमें यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते हैं, जो घरों में नहीं होते, ये यज्ञ वगैरह करवाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो चीजें बताई गई हैं वो यजुर्वेद में बताई गई हैं। तो ऐसे हमको तैयार करना है, मतलब एक वेद उठाया ऋग्वेद, उसके बारे में पूरा पढ़ना है।
ठीक है। मैं बात करूं इसमें, एक ऋग्वेद में यदि मैं बात करूं तो एक तीसरा मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें क्या कहा गया है, उसमें एक गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं ना, गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ की गई है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है उसकी उत्पत्ति है। और ये किसने लिखा है, तो ये विश्वामित्र ने लिखा है। किसने, विश्वामित्र ने इसको लिखा है, ठीक है। इस तरीके से हमको तैयार करनी है चीजें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर थर्ड आपके सामने है, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए जितने भी ये प्रश्न है ना, वो सभी प्रश्न मैंने वही लिए हैं जो बार बार यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। देखिए ये फिर से वही प्रश्न, ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। ऋचा बोल दो, या बोल दो आप क्या सूक्त बोल दो, ठीक है, या बोल दो आप भजन, ठीक है। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, मतलब जो ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है वो कितना है, 1800 भजन है, 1500 भजन है, 1028 भजन है, या 1000। तो उसके बारे में अभी मैंने चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1028 भजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ, ये वो प्रश्न है दोस्तों जो आपका यूपीपीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, हर परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। उपनिषद अर्थ शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। अगर यदि मैं बात करूं, जो उपनिषद शब्द है ना आपका, वो संस्कृत के जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत के कौन कौन से, उप और प्लस नी और प्लस सद, ठीक है। तो यहाँ पे उपनिषद जो बना है वो संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप नि और शद, जिसमें उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है निकट। उप का मतलब क्या होता है, निकट अथवा पास बोल देते हैं, ठीक है। और नी का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। नी का मतलब क्या है, नीचे। और सद का मतलब होता है बैठना, ठीक है, बैठना। तो कहने का मतलब है निकट या पास, नीचे बैठना उपनिषद का अर्थ है। तो अब यहाँ पे हमें देखेंगे तो ये किसको रिलेट करता है, गुप्त अनुष्ठान, ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी पवित्र ग्रंथ, या ऑप्शन डी ईश्वर की शिक्षा, या ऑप्शन बी किसी के पास बैठना। तो ये किसको संदर्भित कर रहा है, किसी के पास बैठना। मतलब पहले क्या होता था, वैदिक काल में जो लोग थे, जो गुरु थे और जो शिष्य होते थे, गुरु क्या करते थे, एक स्थान पे बैठ जाते थे, ऊंचे स्थान पर पेड़ वगैरह के नीचे, और नीचे जो है सभी शिष्य बैठ जाते थे ऐसे। तो मतलब गुरु के समीप नीचे बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करना, वो ही यहाँ को मतलब उपनिषद शब्द जो है उसी से प्रेरित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है कि अ, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। देखिए इस तरीके का प्रश्न भी पूछा गया है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। अभी जो पहली बात की थी हमने कि कौन सा वेद गद्य में है, कौन सा जो है वेद गद्य और पद्य दोनों में है, वो चीजें आपको तैयार करनी है। अब यहाँ पे आगे और बढ़ के क्या आया है कि वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं, वेदों के जो गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने उपनिषद, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, ऑप्शन डी है आरण्यक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीजें और यहाँ पे आपको बता दूं, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य केवल यही नहीं है कि पिछले प्रश्नों को कराना, मेरा उद्देश्य आपको ये भी है कि आपको किस तरीके से चीजों को तैयार करना है, ठीक है। ये तो आप तैयार करोगे, आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा जब आप सेल्फ स्टडी अपना कर रहे हो बैठ के, एक बुक भी होगी आपके पास, कोई भी बुक होगी, तो उसको पढ़ना कैसे है थोड़ा सा ये भी आप ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पे देखिए हर जो है हर वेद के ब्राह्मण है, ठीक है, हर वेद के क्या है, ब्राह्मण है। अब आपको उनको तैयार करना है क्योंकि उनसे जो है प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, हर वेद का ब्राह्मण है, ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो किससे संबंधित है, आपसे पूछ लेगा। तो आप कहेंगे किससे संबंधित है, वो आपका यजुर्वेद से संबंधित है। किससे, यजुर्वेद से संबंधित है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, मतलब यहाँ वेद से आगे बढ़ गए हैं, जो वेद के जो ब्राह्मण हैं उनसे प्रश्न उठते हैं, ठीक है। कैसा प्रश्न बनेगा वो भी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको तैयार करते चलना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जितने भी दोस्तों नए लोग हैं प्लीज हमें सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। ऐसी वीडियो डेली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, पैट 2026 की तैयारी हम इस बार और अच्छे से करने वाले हैं। पिछली बार हमारे पास ना तो डिजिटल बोर्ड था ना कुछ था, फेसलेस आपको पढ़ाया था और काफी शानदार कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया था। आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। लेकिन अब क्या है, अब एक बेनिफिट भी है कि डिजिटल बोर्ड भी है और इस बार बहुत अच्छे से चीजों को करने वाले हैं। थोड़ा लाइटिंग का इशू है, इसको भी एक दो दिन में हम क्लियर कर देंगे। डेली आपको यहाँ पे अभी मैं लाइव भी कोशिश करूंगा आपको लाइव क्लास देने की। शाम को 8 बजे के आसपास हम लाइव क्लास किया करेंगे। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू ठीक हो जाए उसके बाद हम लाइव क्लास किया करेंगे, ठीक है। डेली आपको पूरा मैं आपको करंट अफेयर और पूरा जीके का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करा दूंगा। और जो मैथ रीजनिंग है इसके लिए भी मैं आपका जुगाड़ कर रहा हूँ, मतलब इंतजाम कर रहा हूँ। एक से बात की है, वो भी आपको यहाँ पे क्लास देने के लिए आएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। दोस्तों कंटेंट ऐसा दे दूंगा, इतना बढ़िया कंटेंट दे दूंगा कि आप बड़े बड़े जो यूट्यूबर से कोर्स वगैरह लेते हो ना, वो भूल जाओगे। ऐसा कंटेंट मैं दे दूंगा, ठीक है, आराम से ऐसे प्लस कर जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए इसी पे तो मैं चर्चा कर रहा था कि अब जो है यूपी ट्रिपल एससी कितना आगे अब प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए पूछ लिया, आप मान लीजिए वेद वगैरह पढ़ गए और आपने ब्राह्मण नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो किस वेद के ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के या अथर्ववेद के। तो हमने अभी बात की थी किसके हैं, यजुर्वेद के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी ब्राह्मण हैं जैसे कौशिक की, ठीक है, ऋग्वेद के हैं। तो सभी को आप तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैं थ्योरी क्लास भी आपको लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा शुरुआत है लेकिन 4 से 5 दिनों में हम सारा कुछ कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा पहले ही उत्तर देने की। देखिए कमेंट में थोड़ा कोशिश करिएगा पहले उत्तर देने की। इससे क्या होगा, यदि आपने टॉपिक पढ़ा है तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि हम इन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं, कितने प्रश्न हम कर पा रहे हैं। लास्ट में ये तो कम से कम ये कमेंट करिएगा कि सर हमारे 15 में से इतने प्रश्न ठीक हुए जो आपने कराए थे। कम से कम इतना तो कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, पुरुष सूक्त की 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। आपसे पूछा है जो पुरुष सूक्त है जो कि 4 वर्णों की उत्पत्ति, मतलब 4 वर्णों की मैं यदि बात करूं, 4 वर्ण कौन कौन से हैं, 4 वर्ण जो है कौन कौन से हैं वो। तो एक तो आपका हो गया ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, ठीक है। एक हो गया आपका क्षत्रिय, ठीक है। एक होगा आपका वैश्य और एक हो गया आपका शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्ण हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। कौन से वर्ण हैं यदि आपसे पूछ ले, 4 वर्ण हैं। अब ये क्या है, पुरुष सूक्त में जो है इनकी उत्पत्ति की व्याख्या है। लेकिन ये पूछा गया आपसे कि पुरुष सूक्त जो है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। ऋग्वेद में पाया जाता है, अथर्ववेद में पाया जाता है, यजुर्वेद में या सामवेद में। तो किस में पाया जाता है ये आपका, ये पुरुष सूक्त आपका पाया जाता है जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है ना। मैंने बताया था ना ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है।
तो इन मंडलों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे पूछ लेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो आप कहोगे तीसरे मंडल में है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। अब देखिए ये पूछा है जैसे कि पुरुष सूक्त का उल्लेख, ये तो ये आपसे ये पूछ लिया है कि किस ग्रंथ में है, थोड़ा लेकिन और गहराई से पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि कौन से मंडल में है ऋग्वेद के, तो आप कहेंगे ऋग्वेद के। राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, कौन से में? 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का उत्पत्ति की व्याख्या का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, देखिएगा क्या है प्रश्न नंबर 8। छांदोग्य उपनिषद रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम की संहिता करता है? हाँ, छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें जो है निम्नलिखित में से किस आश्रम की जो है संहिता करता है, ये आपसे पूछा है। केवल गृहस्थ और ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य गृहस्थ और वानप्रस्थ, केवल ब्रह्मचार्य और संन्यास, केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जब छांदोग्य उपनिषद की बात आती है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मचार्य गृहस्थ और वानप्रस्थ की जो है वहां पे चर्चा आपको मिलेगी। ठीक है, इनको संहित किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, देखिएगा अच्छे से कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक है, अब देखिए वेद आपने पढ़ लिए, ठीक है, वेद से आगे ब्राह्मण आपने पढ़ लिए अब तक। ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपने पढ़ लिए, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो पढ़िएगा जरूर। वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण पढ़ लिए, अब आ गया भैया उपवेद। कि सर ये क्या है यार, वेद पढ़ लिया, ब्राह्मण कहाँ से आ गया, अब उपवेद क्या है? ठीक है, तो इसको भी यहाँ से भी प्रश्न बनने हैं ना, तो ये भी हमको तैयार करना है। देखिए निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। तो ये जितने भी हैं, जैसे कि धनुर्वेद हुआ, ये भी उपवेद है। शस्त्रास्त्र हुआ, ये भी उपवेद है। आयुर्वेद भी उपवेद है। ठीक है, लेकिन जो योग वेद है, जो योग वेद है, ये उपवेद का प्रकार नहीं है। तो आपसे पूछा है नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, योग वेद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र, देखिए वैदिक काल में इंद्र को बहुत माना जाता था, क्योंकि ये क्या है, जो आर्य लोग थे उनके देवता थे, प्रसिद्ध देवता थे, उनकी रक्षा करते थे। तो हवा के देवता, तूफान के देवता, वर्षा के देवता या अग्नि के देवता। तो जाहिर सी बात है जो वैदिक देवता इंद्र हैं, ठीक है, उनको किसका, वर्षा के देवता माना जाता है। अब इनको पुरंदर की संज्ञा भी दी जाती है। मैं यदि बात करूं, इंद्र को क्या पुरंदर की संज्ञा भी दी जाती है। क्यों दी जाती है, मतलब पुरंदर का मतलब क्या है? पुरंदर का यदि मैं अर्थ की बात करूं, क्या है? किले को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर। तो आपसे पूछ ले कि कौन से देवता को पुरंदर की संज्ञा दी गई है, तो आप कहेंगे इंद्र को दी गई है। पुरंदर का अर्थ पूछ ले तो किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, इस तरीके से चीजों को करते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अ, पंच यज्ञ नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पे इसको कर लीजिएगा पंचगव्य। क्या कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ पंचगव्य। ठीक है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा है जो पंचगव्य है उसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। देखिए थोड़ा सा इसका आंसर आप उस ट्रिक से भी थोड़ा सा आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पंचगव्य मतलब गव्य मतलब गाय से संबंधित है, पंच में 5। ठीक है, तो गाय का नाम किस में आ रहा है? देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ये आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। पंचगव्य क्या है? पदार्थ है जो गाय का दूध, दही, गाय के दूध से, दही से, गाय के गोबर से, गाय के घी से और मूत्र से, गाय के मूत्र से बनता है, उसको बोलते हैं पंचगव्य। ठीक है, ये औषधि है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, कभी कभी रट्टा भी काम नहीं करता भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12वां प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़िएगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? अब यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि महाजनी प्रथा क्या है। ऐसे प्रश्न रटना थोड़ी है कि महाजनी प्रथा का उल्लेख बताइए क्या है। थोड़ा सा हमको ये भी तो समझना है कि महाजनी एक्चुअली में प्रथा क्या थी। तो महाजनी जो प्रथा थी ना, जो उसमें क्या करते थे, जो लोग थे, जो बड़े बड़े साहूकार लोग होते थे, धनवान लोग होते थे, वो गरीब लोगों को क्या है, ऋण वगैरह या उधर जो उस टाइम जो है खाना वगैरह खाने के लिए जो देते थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक तो धन हुआ या फिर खाने के लिए अनाज जो है, ये क्या करते थे, जो बड़े बड़े साहूकार लोग थे, गरीब लोगों का शोषण करते थे। उनको क्या है, बड़े बड़े ब्याज दरों पे, उच्च ब्याज दरों पर, उच्च ब्याज दरों पर जो है उनको ऋण देते थे। क्या देते थे? ऋण देते थे। तो उसको ही बोलते हैं महाजनी प्रथा। ठीक है, अब आपके दिमाग में फीड हो गया होगा कि महाजनी प्रथा क्या थी। महाजनी प्रथा में जो बड़े बड़े साहूकार और धनवान लोग थे, वो गरीब किसानों का शोषण करते थे। उनको क्या है, धन या अनाज के बदले जो उनको उच्च ब्याज दरों पर जो है ऋण देते थे। ठीक है, तो इसका उल्लेख आपसे पूछा है कि किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। रामायण, महाभारत, सतपथ ब्राह्मण या उपनिषद? तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे लिखा भी है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसी संदर्भ में सुदास को उसी दिन कहा गया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न देखिए, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लास्ट तक बने रहें, चीजों को करते चलेंगे हम। प्रश्न नंबर 13, दो प्रश्न और बचे हैं कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है। भाई देखो, मैंने ये तो बता दिया था आपको कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि थर्ड में है, तीसरे में है। अब ये आपसे पूछ लिया है कि किस देवता को समर्पित है। तो किसको समर्पित है, अग्नि, मरुत, इंद्र या सविता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सविता देवता, मतलब सविता मतलब सूर्य देवता को समर्पित है भैया। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14, रामायण से संबंधित प्रश्न है। देखिए कि कहाँ तक जाता है यूपीट्रिपल आपको थोड़ा थोड़ा महाभारत और रामायण की चीजों के में भी बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ तक भी यूपीट्रिपल प्रश्न पूछता है। आप देख सकते हैं क्या है प्रश्न, कि रामायण में मांडवी जो है किसकी पत्नी थी। ये आपसे पूछा है, लक्ष्मण की, भरत की, मेघनाथ की या सुग्रीव की। जो मांडवी थी वो किसकी पत्नी थी? तो आप कह देंगे भैया वो किसकी थी, भरत की पत्नी थी, भरत की। ठीक है, अब मैं आपसे यदि एक प्रश्न करूं कि जो सीता, माता सीता जी हैं, वो किसकी पत्नी है, तो आप बहुत ही आराम से बता देंगे कि श्री राम की है। ठीक है, किसकी, श्री राम की। ठीक है, लेकिन यदि मैं यहाँ आपसे पूछ लूं कि लक्ष्मण जी की पत्नी बताइए भैया क्या नाम था, तो आधे से ज्यादा लोग नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं? बताइए क्या था, लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था? तो आप याद रखेंगे क्या नाम था, कई बार प्रश्न पूछा गया है। उर्मिला, क्या नाम था, उर्मिला नाम था, याद रखेंगे।
ठीक है। बात करें शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था जी, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था, तो इनका नाम था ऋतुकीर्ति। ठीक है, कुछ इस तरीके से नाम था ऋतुकीर्ति, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इसको देख लीजिएगा। ऋतुकीर्ति शायद कुछ ऐसा ही नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट प्रश्न है अब वीडियो का। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी। आपने देखी है महाभारत, आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो महाभारत की लड़ाई थी वो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ी गई थी, हस्तिनापुर पर अपना जो है सिंहासन अधिकार जो है पाने के लिए। तो 5 पांडव और 100 कौरवों के बीच ये लड़ी गई थी। ठीक है, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। ठीक है, ये लड़ी गई थी। अब ये आपसे पूछा है कि कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, तो ये कितने दिनों तक लड़ी गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया, बताइए। 16 दिनों तक, 18 दिन तक, 20 दिन तक या 24 दिन तक। तो ये लड़ी गई थी, ध्यान रखना, ये लड़ी गई थी 18 दिन तक चला था ये युद्ध। ठीक है, 18 दिन तक ये युद्ध चला था। तो आज की वीडियो में इतने ही दोस्तों, 15 प्रश्न। कैसी लगी एक बार क्लास जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी क्लास आपको डेली देखने को मिलेंगी, और मैं आपसे वादा करता हूं कि पैड 2026 की जीके की पूरी तैयारी मुझ पे छोड़ दीजिए, पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, अच्छे से रिवीजन भी कराऊंगा, और पूरा थ्योरी को भी अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कंटेंट दे दूंगा, ऐसा कंटेंट दे दूंगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।